दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरर वाली स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना टेलीग्राम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये फ्री है, आराम से ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी क्या है ना सर, और साथ में मेरा स्विंग भी है और शॉर्ट स्विंग भी है, तो उसका भी ध्यान रखिए। अभी क्या है ना कि मैं क्या बोल रहा था, हाँ, अभी जो सिचुएशन बन रहा है, ठीक है, अभी देखिएगा कैसे हम आपके लिए नया ईटीएफ को ऐड करते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि हमको कहीं अपॉर्चुनिटी दिखेगा इंडिया में और हम ऐड ना करें, ऐसा हो सकता है? बड़ा तगड़ा अभी सिस्टम और थीम के साथ ये ऐड करेंगे। तो आप बोलिएगा क्या है सर? देखिए निफ्टी 50 है, तो आप बोलिएगा हाँ है। तो निफ्टी 50 में कितना स्टॉक आता है? तो 50 स्टॉक आता है। लेकिन जो अभी सिचुएशन चल रहा है, निफ्टी 50 में को आता है? तो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक आता है। ठीक है, कितना आता है? तो 50 आता है। चलो जी, बढ़िया बात है ना? हाँ, बढ़िया चीज़ है। निफ्टी 50 में कितना स्टॉक आता है? निफ्टी 50 में 50 आता है। एक सेकेंड। तो ये है सर निफ्टी 50। ठीक है, आज से 1 साल पहले मेरा व्यू कुछ और था, अब मेरा व्यू कुछ और हो गया। तो आप बोलिएगा सर ऐसा काहे बोलते हैं, आपका व्यू बड़ा जल्दी चेंज हो जाता है? अरे भैया, मार्केट है ना, चेंज हो जाता है। अब आप ही बताइए, मार्केट चेंज हो जाता है तो आदमी का व्यू चेंज नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। तो ये निफ्टी 50 का मैंने खोला है। तो मेरा भी जो व्यू है, आपने सब जगह सुना होगा और लोगों का मुँह से भी सुन रहे होंगे, यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे। मैं बोला ये सब तो हम लोग देख ही रहे हैं, तो क्यों ना इस पे कुछ एक्शन किया जाए? तो आप बोलिएगा नहीं समझ में आया। तो उसके लिए मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ कि निफ्टी 50 के मैंने टॉप 10 मार्केट कैप के हिसाब से स्टॉक को ले लिया। तो आप बोलिएगा ये तो बढ़िया बात है सर, मार्केट कैप। देखिए ऐसे तो निफ्टी 50 में तो ये इस तरह का है, तो ऐसे तो नहीं ना लेंगे, मार्केट कैप के हिसाब से कि ऊपर में कौन है, उसके बाद कौन है, वैसा देखेंगे। तो आपको यहाँ पर ही मतलब मोटा मोटी वेटेज के हिसाब से यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा कि एचडीएफसी है, कोटक है, आईसीआईसी है, रिलायंस है, इंफोसिस है, भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टूर्बो, आईटीसी, टीसीएस, एक्सेस, कोटक, है ना? ये 10 स्टॉक आ रहे हैं। तो क्या 10 स्टॉक में हम निफ्टी 50 का इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं? मान लीजिए हमको 50 में नहीं करना है, तो क्या हम 10 में नहीं कर सकते हैं? तो उसके लिए एक ईटीएफ जो कि आ रखा था, लेकिन मैंने उसको जानबूझ के कुछ समय व्यतीत करने के लिए छोड़ा था कि नहीं, इसमें हड़बड़ाना नहीं। और सितंबर अक्टूबर में ना इसमें बहुत ज़्यादा एक रैली टाइप का दिखा और मतलब ऊपर नीचे दिखा था, और मेरे को उसी समय ना मन में शंका हो गया कि भाई नहीं करेंगे, ज़्यादा इस तरह का जो होगा ना उसमें हम नहीं करेंगे, हम शांत रहेंगे, इंतजार करेंगे। कोई भी खाना जो है ना गरम गरम कढ़ाई से निकला मुंह में नहीं डालेंगे, नहीं तो स्वाद छोड़िए मुंह जल जाएगा। बाकायदा उसके ठंडा होने का इंतजार करेंगे, फिर उसके बाद देंगे। तो टॉप 10 जो है उसको ये डीएसपी निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेट ईटीएफ है ना, ये डीएसपी म्यूचुअल फंड है। ये टॉप 10 इक्वल वेट के हिसाब से मतलब भारत के निफ्टी 50 के उसको कवर करेगा। ये तो कंफर्म है कि ये वॉलेटाइल नहीं होंगे, ये भारत के सबसे टॉप अच्छे मार्केट कैप वाले शेयर हैं, ये तो कंफर्म है। उसमें से कोई कम होगा तो इधर से भी कम होगा। निफ्टी 50 जो निफ्टी 20 है वो 50 पे कवर करती है और हम इसमें 10 पे करेंगे, तो हम क्यों करेंगे? और डीएसपी है क्या? डीएसपी क्या है? तो भाई साहब ये एक म्यूचुअल फंड है, ठीक है ना? हाँ, डीएसपी म्यूचुअल फंड है जो 1960 से अभी तक भारत में अपना सेवा दिया हुआ है। तो बढ़िया है, हेमेंद्र कोठरिया साहब इसके जो भी हैं फाउंडर वगैरह हैं, तो ठीक है, ये भारत में चल रहा है। लेकिन वहाँ से वो नहीं है, यहाँ चेंजिंग का क्या आया कि 2018 में डीएसपी ग्रुप एक्वायर्ड ब्लैक रॉक 40% स्टेक इन द कंपनी। तो मतलब डीएसपी ग्रुप में ब्लैक रॉक का 40% स्टेक हो गया। ब्लैक रॉक एक ऐसी संस्था है जो वर्ल्ड के हर देश में उसका पैसा लगा हुआ है। वो धंधा नहीं करती है, वो पैसा लगाती है, वो पैसा उगाती है, पैसा से पैसा बनाती है ब्लैक रॉक। ठीक है, तो वो है। अब इतना बता देते हैं, ब्लैक रॉक ऐसा है कि उसके पास यूएस के मतलब जो है ना सब जाके, हालांकि यूएस की कंपनी है लेकिन सब जाके वहीं पर ही माथा टेक के पैसा लेते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी रिसेशन आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसा नहीं है कि इसका नुकसान नहीं होता, इसका नुकसान भी होता है कई जगह, लेकिन वही है ना, धंधा है, सब जगह 10 जगह लगा हुआ है। एक जगह 2 जगह नुकसान भी होगा तो कई जगह एवरेज रिटर्न भी होगा, कई जगह अच्छा रिटर्न होगा। तो 40% इसने कर लिया है और तब से इसका जो करंट नेम हो गया डीएसपी म्यूचुअल फंड हो गया। तो एक मतलब जानकारी के तौर पे होना चाहिए। तो चलो जी, बढ़िया बात है, डीएसपी म्यूचुअल फंड हो गया। ये फंड जो है लिस्ट हुआ है 2024 में, जुलाई 11 सितंबर 2024 को ये फंड लिस्ट हुआ है। आपने भी बोला था कि सर इसको करने का है, तो मैं बोला था कि नहीं, अभी इसको नहीं करने का है, छोड़ देने का है, इंतजार करने का है, आएगा। ठीक है, आएगा। तो ठीक है, मतलब साल भर तो मोटा मोटी नहीं हुआ, लेकिन 6 महीना 8 महीना जो भी हुआ है, यहाँ इसका पता चल गया है क्षमता। फिलहाल 571 करोड़ का है और ये 91% का डिलीवरी तो कल हुआ है। चलो जी ठीक है, इसका थोड़ा हिस्टोरिकल में जाते हैं और इसमें देखते हैं, थोड़ा वॉल्यूम वगैरह देख लेते हैं
तो 1 CR से ऊपर है। हाँ, देखिए वैल्यू देखिए 4 लाख है, मतलब ठीक है, ट्रेड हो जाएगा। और 1 लाख 2 लाख ठीक है, 4 लाख 16 लाख, और वैल्यू में देखिए 3 करोड़ 1 करोड़ 17 करोड़ 15 करोड़ 4 करोड़ 19 5 3, मतलब इस तरह से ठीक है। तो इस तरह से मतलब मेरे को ये थोड़ा ठीक लगा। 47 करोड़ भी हुआ है। तो अब आप बोलोगे सर चलो इसका वैल्यू भी ठीक है, वॉल्यूम भी ठीक है, कंपनी के बारे में पता चल गया कि इंडिया में 1960 से लिस्ट है और इसमें ब्लैक रॉक का 40% स्टेक है। चलो जी, जब तब से उसका नाम डीएसपी म्यूचुअल फंड हो लिया। ठीक है, तो अब ओके, अब आगे बढ़ें। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड करता क्या है, तो इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड 10 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, अब 10 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है। वो स्टॉक कौन कौन से हैं, वो निफ्टी के 10 मार्केट कैप के हिसाब से ये स्टॉक यहाँ है। कोटक महिंद्रा है, रिलायंस है, भारतीय एयरटेल है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी, इंफोसिस, लार्सन एंड टुर्बो, टीसीएस और आईटीसी। तो आप बोलोगे सर कोटक में 12%, रिलायंस में 10.5%, भारतीय में 10.53, लेकिन निफ्टी में तो इतना नहीं है। हाँ, ये भी बात है, तो इस पर भी हम एक बार चर्चा करते हैं। ये देखिए निफ्टी में तो ये है, फरवरी का डाटा अभी मार्च का आया नहीं आया, वो देख लेंगे, वो बात की बात है। तो मतलब देखिए हर चीज़ जब तक आदमी का क्लियर नहीं होगा ना, तब तक मूड नहीं बनेगा, तब तक मतलब नहीं बोलते हैं, समझ में नहीं आएगा ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा। अच्छा खराब पता तो होना चाहिए, हैं, तभी ना आदमी उसमें इन्वेस्ट करेगा, चाहे सोचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी जो बैंक है, जो मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर ही 13.28 है। तो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, 100% में 13.28 है। यहाँ पर ही 10 स्टॉक है। ठीक है, यहाँ एचडीएफसी बैंक को उतना वेटेज ना देके 10.37 दिया। ये डीएसपी वाले अपने मर्जी से, अपने हिसाब से, जो उनके अभी क्या सीईओ देखे थे, नाम ध्यान से, गोयल है क्या है, देख लेंगे, चेक कर लेंगे, बता देंगे। तो वो मतलब सीईओ के बेस पे ये चलता है, क्योंकि 10 वाला कोई इंडेक्स है नहीं, आपको भी पता है ना। तो इस बेस पे ये चलता है। लेकिन ये अभी जिस तरह वहाँ फैंग इंडेक्स है, उस तरह यहाँ पर ही अपना ये इंडेक्स लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर ही क्या है कि थोड़ा ऊपर नीचे है, तो ओके ओके, लेकिन 10 स्टॉक में ही है, ये अच्छी बात है। और ये 10 स्टॉक इस समय का सबसे पसंदीदा स्टॉक है। सबको पसंद है कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप का वैल्यू मतलब सही हो गया है। तो अब एक ऐसा ईटीएफ चाहिए था जो इन लार्ज कैप को कवर कर पाए, और यहाँ पर ये सारे कवर हो गए हैं। और जैसे भारतीय एयरटेल 4% है, 4.2, और यहाँ भारतीय एयरटेल 10.53, तो इसमें भी बेनिफिट है ना। तो इस प्रकार आप मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब देखिए क्या है कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ की जानकारी हमारे को ही मतलब हो जाए। हम लोग कोशिश करते हैं कि यथासंभव जितना हो जानकारी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रख पाएँ। अभी फंड मैनेजर कौन है जी, दीपेश शाह, अनिल घेलानी, संदीप यादव, रवि गेहानी आदि शामिल हैं। तो मोटे मोटे 4 नाम हैं वर्तमान में यहाँ पर ही। ठीक है, तो ओके, तो ये चीज़ मतलब अभी थोड़ा सा अच्छा मुझे लगा। मैंने जब पहले वीडियो बनाया था तो उसमें मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि टॉप 10 का जो रिटर्न था वो निफ्टी उससे ज़्यादा रिटर्न दे रही थी। ठीक है, उस समय। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, 2025 का जो सिचुएशन है, हमको ऐसा ईटीएफ चाहिए जिसमें गिरावट निफ्टी 50 से कम हो और रिटर्न निफ्टी 50 से बेटर हो। तो ऐसा इंडेक्स निफ्टी 50 से कम स्टॉक वाला इंडेक्स होना चाहिए, तभी वो जाके कवर कर पाएगा। अदरवाइज कोई इंडेक्स कवर नहीं कर पाएगा, या तो ज़्यादा गिर जाएगा या तो ज़्यादा भाग जाएगा। लेकिन निफ्टी 50 के साथ चलते हुए निफ्टी 50 से कम गिरना और उससे ज़्यादा रिटर्न देना, ये अभी इसमें देखा जाएगा। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि जो भी है ये 2024 सितंबर में लॉन्च हुआ था। तो उसके बाद अभी तक जितना भी हुआ, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी अप्रैल स्टार्ट हुआ है। तो 1 2 3 3 3 6 7 महीना में जो अभी रिटर्न है, वो देखिए निफ्टी 20 जो है निफ्टी 50 को कवर करता है, वो माइनस में है 7%, और यहाँ पर टॉप 8 ये 4% माइनस में है। तो 3% कम माइनस में है, ये बहुत अच्छी बात है। सेम डाउन जाते समय भी यही देखने को मिला। इस जगह भी देखिएगा तो ये ब्लू लाइन जो है टॉप 10 ऐड है, मतलब ईटीएफ है, और ये निफ्टी 20 है। थोड़ा सा हो सकता है नाम बोलने में 1-2 दिन दिक्कत होगा, बाकी फिर आदत हो जाएगा टॉप 10 ऐड का। तो यहाँ पर देखिए इसकी गिरावट यहीं से घूम गई और इसका यहाँ आ गया। यहाँ भी सेम है, गिरावट में कम गिरता है, ऊपर में ज़्यादा भागता है। तो अभी तक तो इसका मतलब मेरे को रूपरेखा ठीक लगा है ना। हाँ, स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब ये लॉन्च हुआ था तो यहाँ पर ही कई मुझे थोड़ा सा अजीब सा महसूस हुआ था, ये जो ब्लू वाला लाइन में इस तरह का बनना। ये हो सकता है ट्रेडिंग एक्टिविटी चाहे कुछ भी हुआ हो, तो इस समय थोड़ा सा ज़्यादा खराब बना था। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ इसका बोलिएगा तो मैं आपको खोल के भी दिखला दूंगा, तो आप खुद ही देख लीजिएगा। तो यहाँ खराब बना था, तो इसलिए मैंने बोला था कि रुक जाइए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह यूएस में फैंग इंडेक्स है, उसी तरह भारत में इस प्रकार का मफांग में इन्वेस्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ भी हम टॉप 10 एड पे इन्वेस्ट करते हैं।
तो इसलिए मुझे अभी ठीक लग रहा है, और जो जिस तरह से 2025 एक स्विंग ईयर निकल के सामने आएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं इसमें अच्छा स्विंग बनने का उम्मीद है। तो ठीक है, वॉल्यूम वैल्यू भी सही है, कंपनी का प्रमोटर भी सही है, और मतलब ठीक ठाक है, और टॉप 10 में इन्वेस्ट करता है, ये लार्ज कैप भी है, तो मेरे हिसाब से तो ओके। बाकी देखिए साहब, आपको इन्वेस्ट करना है, आप अपने हिसाब से देखिए। मैं इसको स्विंग के लिए यूज़ करूँगा, और ऐसे भी रामनवमी नवरात्रा आ चुका है, तो कोई ना कोई स्पेशल तो निकालना ही पड़ेगा। अब हो सकता है कि जो 30 ईटीएफ है उसमें से मैं एक आध कम भी करूं, जिसमें देखूंगा तो कम करूंगा ना भाई, जो मान लीजिए नहीं उतना बेटर दिया, तो अभी मेरे इसको मिला के मेरे पास 32 का ईटीएफ का वो बन जाएगा। तो जो अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो उसको बाहर निकाल देंगे। तो उस तरह से देखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है सर कि मुझे नहीं पता है कि अच्छा ईटीएफ कौन है, सब पता है, लेकिन साहब ज़्यादा लेके माथा पे क्या करना। अब एक ही चीज़ को बार बार कवर करके क्या करना, समझ रहे ना। ये एक अलग है कि भाई निफ्टी टॉप 10, निफ्टी टॉप 10 इक्वल वेटेज, ये मतलब थोड़ा सा अच्छा है। भारत का जो टॉप 10 जो स्टॉक है उसमें इक्वल वेटेज के हिसाब से जो ईटीएफ बनाया गया है, ये बेहतरीन लगा मुझे। लगा तो उस समय भी था, लेकिन उस समय वो रिटर्न नहीं दे रहा था। अभी सिचुएशन पूरा चेंज है। उस समय स्मॉल कैप मिड कैप हाहाकार मचाया हुआ था तेजी का, आज दबे कुछ कुचले पड़े हुए हैं। तो इस जगह लार्ज कैप में मेरे को ये चीज सही लग रहा है, तो इस पर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले भाई, इन्वेस्टमेंट जो भी करना है नहीं करना है वो अपनी बुद्धिमत्ता से करिए। मैं अपनी बुद्धिमत्ता से आपको बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें कोई उतार चढ़ाव भी हो सकता है, तो बिल्कुल इसको समझ के करना है। जय हिंद, जय भारत।